नमस्ते दोस्तों। आज का जो टॉपिक है उन सब लोगों के लिए है जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि उनकी सोच बड़ी पावरफुल हो जाए पर नेगेटिविटी से बाहर नहीं आ पा रहे। मैं हूं सुदेश मलिक और ये वीडियो सिर्फ एक मोटिवेशनल स्पीच नहीं है। ये एक मिरर है, एक आईना है जिसमें आप अपनी असली पोटेंशियल देखेंगे। तो हम आज बात करेंगे 5 कहानियां, ऐसी कहानियां जो आपकी सोच, लीडरशिप और जिंदगी तीनों को एक नए लेवल पे ले जाएगी और एक नया आपको सोचने को मजबूर कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं पहली कहानी से, जो कि 2 लकड़हारों की है जो लकड़ी काटते थे, अपने पेड़ काटते थे। तो ये जो कहानी थोड़ी सी पुरानी है, ये मेरे राम भाई और श्याम भाई की कहानी है। दोनों सुबह सुबह हर रोज सुबह निकलते थे घर से और जाके पेड़ काटते थे। अब यह क्या होता था कि हर रोज राम भाई देखते थे कि श्याम भाई थोड़े से कुछ टाइम के लिए ना गायब हो जाते थे अपने काटते काटते, और बट राम भाई मेहनती आदमी काटे जा रहे और श्याम भाई गायब है। और थोड़े 1-2 घंटे के बाद श्याम भाई आते थे और वो देखते थे कि भाई श्याम भाई वापस काम पे लग गए। और फिर कुछ महीनों के बाद उन्होंने देखा कि भाई जो श्याम भाई है वो हमेशा उनसे ज्यादा पेड़ काट रहा है। फिर उन्होंने सोचा, यार ये चक्कर क्या है, मैं लगातार काटते रहता हूं, श्याम भाई तो कुछ बीच में गैप होता है, 1-2 घंटे के लिए गैप हो जाता है, ये जाता कहाँ है और फिर मुझसे ज्यादा पेड़ कैसे काट लेता है, वो उसको दिमाग में समझ नहीं आ रहा था। फिर एक दिन हिम्मत करके राम भाई ने श्याम भाई से पूछ लिया कि भाई श्याम भाई ये बता कि तू मुझसे ज्यादा पेड़ कैसे काट लेता है, तब कि तू बीच में 2 घंटे के लिए गैप भी हो जाता है, और गैप जब होता है तो करता क्या है उसमें। तो श्याम भाई बोलते हैं कि भैया ऐसा है कि मैं जब ये 2 घंटा होता है ना, मैं ये वक्त निकालता हूँ अपने घर जाने के लिए। हाँ, घर जाने के लिए? हाँ भाई, मैं घर जाता हूँ और अपना जो कुल्हाड़ी है उसको वापस पैनी कर देता हूँ, उसको शार्पन कर देता हूँ, और फिर आके जब काटता हूँ ना तो मेरी कटाई बहुत शार्प होती है। और राम भाई आप देखो ना, आप लगे रहते हो, मेहनत करते हो, आपकी कुल्हाड़ी की शक्ल देखो, ये कुल्हाड़ी जो है ना ये ब्लंट हो गई है, तो इतनी इफेक्टिवली काट नहीं पा रही है। तो ये जो कहानी है वो आपको बताती है कि आपको सिर्फ हमेशा काम पे ध्यान नहीं देना है, आपको प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देना है। एक राइट माइंडसेट जो होता है ना वो आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट पर फोकस कराता है। हर दिन आपने कितना किया, कितना मैंने घंटे इसको काम को दिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये बात है कि आपने अपना करियर में क्या क्रिएट किया, आपने क्या लेगेसी छोड़ के जाओगे और कितना स्मार्टली आपने काम किया है, वो ज़्यादा मायने रखता है। जिंदगी में हर किसी को सक्सेस चाहिए, लेकिन सक्सेस उनको मिलती है जो अपनी कुल्हाड़ी को रोज तेज करते हैं, अपने माइंडसेट को, अपने स्किल्स को, अपनी एनर्जी को रेगुलरली रिफ्रेश करते हैं। अगर आप एक MLM लीडर हो या बिजनेस में हो या जॉब में भी हो, हर कुछ दिन के बाद रुको और अपने को रिचार्ज करो, ये जरूरी बात है। ब्रेक्स लीजिए, वेकेशंस लीजिए, फोन बंद कीजिए, वर्क से डिस्कनेक्ट होकर फिर वापस आएंगे ना तो आप एक रिजुविनेटेड, एक नए जोश के साथ आओगे। जिंदगी एक लंबी रेस है, एक दिन में सब जीतना जरूरी नहीं है। अपनी कुल्हाड़ी तेज रखिए वरना थकान आपको खा जाएगी। कहानी नंबर 2, अपनी नहीं दूसरों की भी सोचो। हम हमेशा कहते हैं कि मुझे एक अच्छा लीडर बनना है, पर असली लीडर बनने के लिए एक ही क्वालिटी जरूरी है, टेक केयर ऑफ पीपल अराउंड यू। एक बार ना एक कमांडर था, यूएस मरीन था वो, यानी यूएस मरीन एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट में होते हैं, ये जो फौज में जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है वो मरीन में चले जाते हैं। तो एक जो टॉप लेवल का जो कमांडो था, उससे एक आदमी ने पूछा कि भाई एक टॉप कमांडो बनने के लिए क्या क्वालिटी जरूरी होनी चाहिए। तो वो जो एलीट सोल्जर था उसका कहना था कि मैं ये नहीं बता सकता कि कौन जुड़ सकता है, कौन इस बटालियन के पार्ट हो सकता है, बट ये जरूर बता सकता हूं कि कौन नहीं हो सकता। और वो कौन नहीं हो सकता?
जो सिर्फ अपने बॉडी दिखाता हो, यानी कोई बॉडी बिल्डर हो, वो टफ बॉडी है, बड़ी बड़ी लेकर बॉडी लेके चल रहा है, वो नहीं हो सकता। या जो बड़े बड़े टाटू लेके घूम रहा है, वो नहीं हो सकता। जो अपने टाटू से फ्लॉन्ट कर रहा है, जो बहुत टफ दिखते हैं, वो भी नहीं हो सकता। वो सब इसके जो एग्जाम होते हैं उसमें फेल हो जाते हैं। जो लोग दूसरे पे अपना काम डाल देते हैं और खुद कुछ नहीं करते, वो भी इसमें फेल हो जाते हैं। जो खुद की तारीफ में बिजी रहते हैं ना, उनसे तो कभी उम्मीद करनी ही नहीं चाहिए। लेकिन जो लोग थके हुए होते हैं, टूटे हुए हैं, लेकिन उस वक्त भी अपने से बगल वाले अपने जो टीम मेंबर उसकी मदद करते हैं, वही एलीट कमांडो बनते हैं। आप सोलो काम कर रहे हो या एक टीम लीड कर रहे हो या घर चला रहे हो, आपका असली टेस्ट तब होता है जब आप खुद थके हो लेकिन फिर भी किसी और की हेल्प कर रहे हो, अपने आसपास के लोगों को अपलिफ्ट कर रहे हो, उन्हें सुन रहे हो, उनकी टेंशन, उनकी तकलीफें समझ रहे हो। यही लीडरशिप होती है। अगर ऐसे में जब आप हेल्प मांगते हो तो लोग मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। अगर आपकी ये सोच है कि सामने वाले को उसका रास्ता मिल गया है, तो आपको उस पर गर्व होना चाहिए। ये आप में फीलिंग है तो आप एक लीडर हो। ये दोस्तों, ये दुनिया जो है ना, मुश्किलों से भरी पड़ी हुई है, और ये सोचना कि आप अपना रास्ता अकेले ही तय कर पाओगे, ये सोच आपके लिए घातक हो सकती है। जब तक आप फेक स्ट्रांग बनोगे, सबको लगेगा कि आपको उनकी जरूरत है ही नहीं। तो दोस्तों, सीखो हेल्प लेना और सीखो हेल्प देना। यही सबसे बड़ी स्किल है दुनिया में चलने के लिए। कहानी नंबर 3 है, सबके बाद बोलना सीखो। लीडरशिप का मतलब ये नहीं होता कि सबसे पहले बोलना है। नेल्सन मंडेला दुनिया के ग्रेटेस्ट लीडर में उनकी गिनती होती है। दुनिया भर में आप देखोगे ना, हर देशों में उनके अपने अपने आइकॉन्स हैं। भाई मेरा ये आइकॉन है, मेरा वो, हर देश के अपने अपने आइकॉन हैं। पर नेल्सन मंडेला एक ऐसे व्यक्ति है जो दुनिया भर में यूनिवर्सली उनको एक लीडर माना जाता है, उनको आइडियलाइज किया जाता है। हर लीडर के बारे में अलग अलग लोगों की ओपिनियंस होती है अलग अलग देश में, लेकिन नेल्सन मंडेला एक ऐसे लीडर है जिन्हें यूनिवर्सली ग्रेटेस्ट लीडर कहा जाता है। उनके बारे में एक छोटी सी कहानी बड़ी मशहूर है। उनसे किसी ने पूछा कि आपका सक्सेसफुल लीडरशिप का सीक्रेट क्या है। उन्होंने कहा, मैं हमेशा सबके बाद बोलता हूं। और ये स्किल कैसे समझ में, ये कैसे सीखे? वो बोलते हैं, ये स्किल मुझे अपने पिताजी से मिली है। उनके जो पिताजी के बारे में आप जानोगे ना, तो वो एक कबीले के लीडर थे, अपना जो कबीला था उसके लीडर थे। और वो हमेशा क्या करते थे, वो कभी भी आमने सामने नहीं बैठते थे अपने लोगों के साथ, वो हमेशा गोला के आकार में बैठते, सर्कल में बैठते थे, राइट। उससे क्या होता है कि एक सेंस ऑफ इक्वलिटी आती है। कोई बड़ा छोटा नहीं, कोई प्लेटफॉर्म में नहीं बैठा, कोई नीचे नहीं बैठा, सब एक साथ गोल करके बैठते थे, सर्कल में बैठते थे। और उनके पिताजी हमेशा आखिर में बोलते थे। इसके बाद फायदे क्या होते थे? एक तो सबको लगता है कि उनकी बात सुनी गई है। आज की तारीख में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है कि लोगों को लगता है कि उनकी बात कोई सुन ही नहीं रहा है। चाहे आपको उनकी बात पसंद नहीं है और आप उसको 100% कंडेम कर रहे हो, बट फिर भी आप उनकी एक बात सुन लोगे ना, तो उनको अच्छा लगेगा। और दूसरा इसका फायदा ये भी है कि आपको सबकी बात सुनने का मौका मिलता है और फिर अपना ओपिनियन दोगे। तो यानी कि आप ना सीधा जंप नहीं करोगे। आप किसी को कौन सामने वाला क्या बोला और किस एंगल से बोल रहा है, वो समझने के बाद आपको उसका रिप्लाई देने का या अपनी बात रखने का मौका मिलता है। तो जब आखिरी में बात करते हो तो इसके ये बहुत बड़े फायदे होते हैं। कई बार हमने अपने बॉस या टीम लीडर से सुना है, ये प्रॉब्लम है और ये मेरा सोल्यूशन है, आपका क्या कहना है? अभी यहाँ तकलीफ क्या है कि जब तक आपका टीम मेंबर कुछ अपनी दिमाग लगाएगा, कुछ अच्छा नया आइडिया सोचेगा, आपने तो उसको अपना सोल्यूशन दे ही दिया और भाई बॉस ने दिया है, तो उन लोग आगे की सोचेंगे, आपने उनका दिमाग ब्लॉक कर दिया है। और फिर क्या होता है कि जो टीम मेंबर है ना, वो अपनी बात कहने से पहले ही आपकी बात अग्री कर लेते हैं। असली लीडरशिप का मतलब है अपना ओपिनियन को होल्ड करो, पहले सुनो, फिर सोचो, फिर बोलो। और जब तक आप सुन रहे हो ना हाँ में सिर हिलाना है और ना ही ना में, बस क्वेश्चंस पूछो, समझो और फिर अपना वे दो। जब आप क्वेश्चन पूछोगे ना, आपको पता चलेगा कि भाई ये आदमी का थॉट प्रोसेस क्या है, ये जो बोल रहा है वो किस एंगल से बोल रहा है। जब तक वो कहाँ से आ रहा है वो समझोगे नहीं, आप उसका आंसर पूरी तरह समझ नहीं पाओगे। तो इस कहानी की जो सीख है वो यही है कि सबसे आखिर में बोलो। कहानी नंबर 4 जो है, कभी कभी हम भी प्रॉब्लम
होते हैं। हम सब दूसरों में बड़े दोष निकाल लेते हैं और बहुत सी बार ऐसा होता है कि दोष हम में ही होता है। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको 300 साल पहले ले जाता हूँ। 18th सेंचुरी की बात है। यूरोप में एक बड़ी बीमारी चल रही थी जिसका नाम था ब्लैक डेथ ऑफ चाइल्ड बेड। महिलाएं डिलीवरी होने के 48 घंटे में ही मर रही थी। डॉक्टर्स बड़े कंफ्यूज के भाई जो भी गर्भवती महिला है वो बच्चा पैदा कर रही है और 2 दिन के अंदर ही उनकी मौत हो रही है। सब इंपेरिकल डाटा यानी कि अनुभविक डाटा जो होता है ना वो लेना शुरू कर दिया कि भाई क्या हो रहा है, इसका कारण क्या होगा। वो ढूंढ रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, वो अलग अलग ब्लड टेस्ट कर रहे हैं, पेशेंट में क्या तकलीफ थी, उसका खान पान क्या था, उसका बैकग्राउंड क्या था, वो सब में चेक कर रहे हैं। उन्होंने औरतों के मरने के बाद उनकी बॉडीज को पोस्टमार्टम भी की, उसको एनालाइज किया कि भाई क्या हो रहा है, और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ भी आउटकम नहीं आता। फिर एक सीनियर डॉक्टर ने पॉइंट आउट किया कि ये जो डॉक्टर जो है ना सुबह वो पोस्टमार्टम करते थे अलग अलग बीमारियों का, अलग अलग डेड बॉडीज का, और फिर आके जो गर्भवती औरतें हैं उनका डिलीवरी करते थे बिना हाथ धोए। जब उन्होंने ये पॉइंट आउट किया कि भाई ये प्रॉब्लम यहाँ हो सकती है, हम हाथ नहीं धो रहे हैं और सीधा डिलीवरी के लिए जा रहे हैं, तो ये तकलीफ हो सकती है। तो दूसरे डॉक्टरों ने उनको सुनकर उन पर हंसे कि क्या बात कर रहे हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। और 30 साल लोगों ने उनका मजाक उड़ाया और फिर एक दिन उनकी बात लोगों ने मानी जब और भी रिसर्च आए कि भाई यही कारण था। और जैसे उन्होंने ये एक्सेप्ट किया वो बीमारी खत्म हो गई। और इसके बाद मेडिकल साइंस ने हाथ धोना और सर्जिकल जो सैनिटाइजेशन और ग्लव्स जो पहनने का सिस्टम है उसके बाद एस्टेब्लिश हुआ। पॉइंट यहाँ पर क्या था कि कभी कभी प्रॉब्लम हम खुद में होती है और हम दुनिया भर में ढूंढ होते हैं। हम खुद की अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते बट दुनिया भर में बदलाव करने की कोशिश करते हैं। MLM हो, जॉब हो, बिजनेस हो, कहीं भी आप हो, परिवार में हो, गलती हम सबसे होती है। लेकिन हर कोई गलती मानने से घबराता है और जो घबराता है ना वो कभी इंप्रूव नहीं करता है। सबको सिर्फ क्रेडिट लेना है, अकाउंटेबिलिटी नहीं। अगर आपको क्रेडिट लेना है ना तो अकाउंटेबिलिटी भी आपको लेनी होगी, वरना सिर्फ ईगो मिलेगा, रिस्पेक्ट नहीं। 5वीं कहानी है एनवायरमेंट क्रिएट्स पीपल। मैं एक 5 सितारा होटल में बैठा था और उसके कॉफ़ी शॉप में बैठा था। वहाँ पर एक जो आदमी मुझे सर्व कर रहा था उसका नाम था करण से बहुत अच्छा बात कर रहा था। उसके बात करने का तरीका बहुत अच्छा था, बहुत जोवियल था, बड़े जोक से बोला था। आपने बहुत टाइम देखा होगा, आप किसी कॉफ़ी शॉप में बैठे हो, जो आदमी जो सर्व कर रहा है आपको पोलाइट जोवियल होता है तो आपको उससे बात करने का मन करता है। और मैंने भी इस आदमी से बात करा तो मैंने कहा उससे पूछ ही लिया कि भाई तुम्हें अपना काम बहुत ज़्यादा पसंद ही होगा ना, आप इतना खुश दिखाई दे रहे हो। उसका जवाब था कि भाई बिल्कुल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये जॉब में मुझे बहुत प्यार मिलता है। यहाँ पर क्या होता है कि मेरे जितने मैनेजर यहाँ पर है ना सब मुझे मेरी तारीफ़ करते हैं, मुझे विश करते हैं। बड़ा कोई मैनेजर आ गया तो मुझे जाके उसकी चापलूसी नहीं करनी है। वो कितने बार खुद आके मुझे गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोल देता है, अच्छा लगता है। और मैं कुछ गलती करूँ ना तो मुझे कोई डांटता नहीं है, कोई परेशान नहीं करता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि मैं अपने आप मैं एज अ जो आदमी हूँ वैसे अपने को प्रोजेक्ट कर सकता हूँ और दिखता हूँ और मुझे यहाँ पर बहुत खुशी होती है, यहाँ पर आना अच्छा लगता है मेरे को। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि उसका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था। फिर कर थोड़ी देर के बाद बोला कि इससे पहले मैं एक और होटल में था, एक और कॉफ़ी शॉप में था। वहाँ पर ना एनवायरनमेंट थोड़ा अच्छा नहीं था। तो छोटी छोटी बात पे मैनेजर हमें डांटता था। इनफैक्ट वो ढूंढ रहा था कि हमें गलती क्या हो गई है और वो गलती पकड़ती में डांटता था। अभी उसका रिजल्ट ये था कि मैं अपने आप में कुछ नया कुछ कर नहीं पा रहा था, दबा दबा से रहता था, ट्राई करता था कि कोई गलती नहीं हो जाए और गलती हो तो छुपा दो उसको। तो वो उससे मैं अंदर से नाखुश था। जैसे ही मुझे कोई चांस मिला मैंने वो जॉब छोड़ दिया और चेंज कर दिया। अभी आप देखिए क्या होता है कि आदमी तो वही है, 2 अलग अलग कैफे में। एक जगह का एटमॉस्फेयर ऐसा है कि जहाँ पर पकड़ा जा रहा है, डांटा जा रहा है और सजा दी जा रही है, उसका बेइज्जती की जा रही है। तो जैसे उसको चांस मिला वो वहाँ छोड़ के गया कि तेरा शायद अगला जॉब उसका सस्ता कम नौकरी पे भी मिला होगा पर चले जाएगा, बिकॉज उससे वहाँ पर डर लग रहा है।
वहाँ पर दूसरी जगह पे आया, आदमी सेम ही है, यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ का माहौल पूरा अलग है। यहाँ पर क्या है कि लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसे गलती होगी तो उसको समझाते हैं, सिखाते हैं और प्यार से बताते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। वो आदमी वहाँ पर टिका रहा। तो डिफरेंस लोगों में नहीं होता है, एनवायरनमेंट का होता है। आपको अगर आपका बस एक कुछ समूह है, आपको बस लीडरशिप चाहिए, तो अपने टीम को वो एनवायरनमेंट दो जहां वो कंफर्टेबल फील कर सके और जहां वो ग्रो कर सके। लोग तभी चमकते हैं जब उन्हें लगता है कि वो सेफ हो और वो वैल्यूड है। तो दोस्तों, ये थी 5 कहानियां जो सिर्फ लीडरशिप नहीं, एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बनाता है आपको। अगर आप इसको फॉलो करें तो आपको हर फील्ड में, रिलेशनशिप से लेकर अपने परिवार में से लेकर दोस्ती यारों में, कॉलेज में, समाज में, जॉब में, हर जगह इज्जत मिलती हो, आप लीडर बन सकते हो। पहले क्या थी वो? शार्पन योर एक्स, अपनी कुल्हाड़ी को तेज रखिए। फिर दूसरी क्या बात थी? केयर फॉर अदर्स, दोनों दूसरों को के बारे में ध्यान रखिए। ध्यान रखना, वो जो फौजी था जिसको एलीट के कमांडोज की बात चली थी। तीसरा क्या था? बी द लास्ट टू स्पीक, आखिर में बोलो। नेल्सन मंडेला की कहानी याद रखना कि आखिर में बोलो, उससे बहुत अच्छे फायदे मिलते हैं। और चौथा है टेक अकाउंटेबिलिटी, भाई अगर आपको क्रेडिट लेना है तो अकाउंटेबिलिटी भी लेनी पड़ेगी। और पांचवा है क्रिएट द राइट एनवायरनमेंट, आदमी गलत नहीं होता, हर आदमी में वो क्षमता है कि वो लीडर बन सकता है, मगर उसको वो एनवायरनमेंट चाहिए। अगर आपका एनवायरनमेंट गलत हो तो एक अच्छा लीडर आपके पास आके वेस्टेड हो जाएगा। और अगर आपका एनवायरनमेंट सही है तो एक आदमी जो लीडर नहीं है वो लीडर बन सकता है, वो आपके एनवायरनमेंट के ऊपर है। लीडरशिप कोई टाइटल नहीं होता, लीडरशिप होती है एक जिम्मेदारी। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूबल लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को एक ऐसे दोस्त के साथ शेयर करो जिसे लाइफ में एक नया नज़रिया चाहिए। मैं हूं सुदेश मलिक, मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक मुस्कराते रहिए।